नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल माइटी मिश्रा पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 15 अगस्त को जो है ऑपरेशनल होने वाला है और हो सकता है कि वर्चुअल जो है नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर देंगे और उसके पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर आप चांद सराय का देखें तो चांद सराय का भी जो है गाड़ी एक साइड का अगले 7 से 8 दिन में आपकी कार निकल सकती है। अभी क्या है, बाइक बहुत आराम से निकल जाती है। चांद सराय का स्टार्टिंग पॉइंट ही सबसे बड़ा हर्डल था और वो कंप्लीट होने जा रहा है और दोनों साइड आपका कंप्लीट हो जाएगा 15 अगस्त तक। एक साइड का अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगा। तमसा का काम चल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगले 5 से 6 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आराम से जो है आप चांद सराय से चढ़ के हैदरिया जा सकते हैं। हैदरिया क्या, आप जो है पूरा आजमगढ़ और आप बक्सर तक जा सकते हैं, आप पटना जा सकते हैं। इस रूट का यूज़ करके अगले 10 दिन बाद से आराम से इजीली आप चले जाएंगे। अभी आप जाना चाहते हैं तो आप हैदरगढ़ में चढ़िए और जो है आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तमसा के पास में आप जो है तमसा के पास एग्जिट लेके फिर आप उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ सकते हैं। वो मैं अपने मैप में डिस्कस किया। 9 जिले जिनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है क्रमशः हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। और जो कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट ले रहे हैं वो जौनपुर है, रायबरेली है, वाराणसी है, संत कबीर नगर है। और ये कैसे है कि शाहगंज के बगल, शाहगंज और अम्बेडकर नगर पे जो मिसराना सुलेमपुर के पास इंटरचेंज है, वहाँ से आप जौनपुर जा सकते हैं, वाराणसी भी जा सकते हैं और उसी जगह से या फुलवारिया से आप निकल के संत कबीर नगर भी जा सकते हैं और हैदरगढ़ के पास से या इन्होना के पास आप रायबरेली जा सकते हैं। पहले 11 इंटरचेंज बना था लेकिन अब 15 इंटरचेंज बन रहा है। 7 आरओबी हैं जिसमें से 5 आरओबी दोनों साइड कंप्लीट हो चुके हैं। 2 आरओबी ऐसे हैं जो उसमें से एक साइड का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और दूसरा साइड भी आपका नेक्स्ट कुछ दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो पहला इंटरचेंज पड़ रहा है वो लखनऊ से पड़ रहा है 36 किलोमीटर दूरी पे। अंडेपुर जगह नाम है और हैदरगढ़ से जब रायबरेली पे चलेंगे तो 6 किलोमीटर के आसपास पे आपको ये इंटरचेंज दिख जाएगा। यहाँ से एग्जिट लेके आप त्रिवेदीगंज जो है पहुँच सकते हैं। दूसरा जो है इन्होंने रुदौली मार्ग पे है, नेवाज के पास में 53 किलोमीटर है चांदसरा से। तीसरा आपका है 330 पे, ये पड़ता है आपका जो है जगदीशपुर, चांदसरा से 80 किलोमीटर पे है। अयोध्या और हलियापुर वाले मार्ग पे 18 किलोमीटर है जगदीशपुर से है। यहाँ से एग्जिट लेके आप हलियापुर, कुमारगंज, अयोध्या और आप जगदीशपुर जा सकते हैं। अब जो 5वां इंटरचेंज है वो नेशनल हाईवे 330 नियर कोरेभार पड़ रहा है। 120 किलोमीटर है चांदसरा से। प्रयागराज, अयोध्या, बलरामपुर वाला जो नेशनल हाईवे है उस पर पड़ता है। यहाँ टोल प्लाजा इंटरचेंज बन रहा है। जहाँ पे स्टेट हाईवे है वहाँ स्लिप रोड विथ टोल बूथ बन रहा है। जो पीछे वाले सबसे स्टार्टिंग वाले 2 इंटरचेंज थे उसमें वहाँ स्लिप रोड विथ टोल बूथ बन रहा है। अब बात करते हैं 5वां इंटरचेंज। नेशनल हाईवे 128 पे सेमरी बाजार के पास पड़ रहा है। 138 किलोमीटर फ्रॉम चांदसराय। आपका ये अयोध्या और सुल्तानपुर वाला भी हाईवे है और यहाँ से आप सेमरी बाजार, जयसिंहपुर जा सकते हैं। छठा जो बन रहा है नया जो ऐड किया गया है दोस्तपुर बन रहा है अकबरपुर मार्ग पे। 162 किलोमीटर है चांदसरा से। ये स्लिप रोड बन रहा है और ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। मेरी पुरानी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। इस वाले इंटरचेंज से आप अखंड नगर भी जा सकते हैं, दोस्तपुर जा सकते हैं, अम्बेडकर नगर भी जा सकते हैं। लेकिन अम्बेडकर नगर के लिए जो पीछे वाला इंटरचेंज है NH 128 वाला, वहाँ से ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। इस इंटरचेंज से आप कादीपुर भी जा सकते हैं। अब बात करेंगे 7वां इंटरचेंज जो मिसराना सुलेमपुर के पास पड़ रहा है NH 135A पे। ये कनेक्ट करेगा शाहगंज अकबरपुर मार्ग को। जौनपुर भी जा सकते हैं और यहाँ से वाराणसी भी जा सकते हैं। जलालपुर के लिए यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, मालीपुर के लिए भी यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं और यहाँ से आप अखंड नगर पे भी जा सकते हैं। अब आपको हम लोग जो है मैप द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं, जैसे कि चांसेस कम है, अगले 2-3 दिन में ही मुझे लगता है तमसा वाला जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं उससे बचने के लिए कि आप जाते हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसे ही आप शहदा को क्रॉस करेंगे, ठीक है, 234 किलोमीटर माइलस्टाइन आप नोट करते रहेगा। 237 के आगे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक रास्ता है छोटा सा जो आपको तमसा को भी पार करा देता है और साथ ही साथ वो जो आपका सठियाओं से आगे एक रेलवे लाइन पड़ता है, उस रेलवे लाइन को भी क्रॉस करा के आपको फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे भी ले जाता है। वहाँ प्लांट भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का बना हुआ है, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ना जो रास्ता बता रहा था, तो यह देखिए आप एक तमसा रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। आप यहाँ से एग्जिट लेके ऊपर चले जाएंगे और इसको भी आप क्रॉस कर जाएंगे। हालांकि ये 3 से 4 दिन की बात है क्योंकि तमसा वाला भी 3 से 4 दिन में आपका खुल जाएगा। अभी अवनीश अवस्थी जी खुद ही जो है यहाँ से जो है लखनऊ से सीधा गए हैं आजमगढ़ तक। हालांकि तमसा तक नहीं गए थे कि तमसा तक का जो काम है अगले 3-4 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाने के पूरे आसार हैं और मतलब गाड़ियाँ ऊपर से निकल सकती हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ स्लिप रोड विद टोल बूथ बनना है जो कि अभी नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं वो रास्ता बता रहा हूँ जो इस रास्ते की अभी हम बात कर रहे थे।
तो उस रास्ते से आप होते हुए आप ये देखिए रेलवे लाइन चल रही है, फिर यहाँ पे स्टेट हाईवे 34 मिल रहा है, स्टेट हाईवे 34 है, पकड़ के आप आगे चलते रहिए। अभी रेलवे लाइन के बगल में आके स्टेट हाईवे 34 पकड़ के अब यहीं से देखेंगे ना आपको राइट जो दिख रहा है, यहाँ जो है आप जूम करके देखिए, तो ये आपको ले जाएगा उस प्लांट के पास में जहाँ प्लांट बन रहा है। आप मैप में डाल देंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, मऊ करके एक प्लांट डालेंगे तो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस प्लांट मिल जाएगा। अब उससे सीधा जो है फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं कासिमा बाद में जो बन रहा है एक 20 किलोमीटर की दूरी के लिए एक्सप्रेस पे चढ़ने के लिए हैदरगंज में बन रहा है अप्रोच, ठीक है। यहाँ से आप कासिमाबाद को एक तरह से कनेक्ट किया जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को, और बाद में इसमें टोल का काम करेंगे। अभी अप्रोच मार्क कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह भी अप्रोच मार्क दे के आपको एग्जिट और एंट्री करा देंगे। कुछ ही जगह इंटरचेंज का भी काम हुआ है, तो इसीलिए जो है इन्होंने मेंशन किया है कि हैदरगंज में अप्रोच से चढ़ना और उतरना आपका सफल हो जाएगा, और जो आपके कासिमाबाद वाले हैं, रसड़ा वाले हैं, उनके लिए जो है 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ही चढ़ने के लिए। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल मेरी लेटेस्ट वीडियो है जो मैंने ड्राइव किया था, और यकीन मानिए हम लोग 45 मिनट में 70 किलोमीटर का ड्राइव कर लिए थे। और लास्ट में भी मैं स्पीड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, किस पे कोई जर्क नहीं है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अवनीश अवस्थी जी जो है 10:50 से लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस चले थे, और 3:30 पे पूरा परीक्षण करके जो है वो 3.5 घंटे पहुँच गए थे, जो 3-4 जगह रुके भी थे। तो आजमगढ़ तक मेरे जो दोस्त या जो मेरे सब्सक्राइबर गए हुए वो 3 से 3.25 घंटे में, इस टाइम पे 3.5 घंटे में, उससे कम समय में। फुलवरिया जो है लोग 3 घंटे में पहुंच गए थे। औद्योगिक गलियारा भी बन रहा है आजमगढ़ में दोनों साइड, जिससे कि नए नए रोज़गार के अवसर प्रदान हो, और जो युवा है आपका पूर्वांचल का वो दिल्ली एनसीआर या देश के विभिन्न कोनों में ना जाए। फुलवारिया पे जो है आपका 8वां बन रहा है, अप्रोच मार्ग बनेगा विद टोल बूथ के साथ, तो वहाँ भी एक एग्जिट दिया जा रहा है। आजमगढ़ में इस तरीके से आप देखेंगे तो 3 हो जाएंगे। ये आपका था कह सकते हैं 8वां। अब बात करूँगा मैं 9वां, जो आपका नियर टंडवा अखेपुर या सहदा बोलते हैं, नेशनल हाईवे 233, ये 234 किलोमीटर फ्रॉम चांसरा से है, और ये आपका वाराणसी आजमगढ़ गोरखपुर नेशनल हाईवे पे है। यहीं से एग्जिट लेके आप जा सकते हैं एयरपोर्ट। मैंने चांसरा वाले इंटरचेंज को स्किप किया है, तो आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं उसमें। अब ये जो है आपका 10वां 11वां जो भी होगा, तो 60वां आजमगढ़ में 246 किलोमीटर फ्रॉम चांसरा से है, यहाँ से आप मऊ के लिए भी एग्जिट ले सकते हैं, और गोहाना जो तहसील है वहाँ के लिए भी आप एग्जिट ले सकते हैं। एक और जो है इंटरचेंज बनाने की बात हो रही है, वो है आपका मऊ में ही हो रही है। ये मर्दा वाला है, ये आपका तो नेशनल हाईवे पे है, लेकिन और एक स्लिप रोड पे बन रहा है। तो मर्दा वाले से आप गाजीपुर भी जा सकते हैं, मऊ सिटी में भी जा सकते हैं। ये 292 किलोमीटर है आपका चांसरा से, और पड़ता है मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, गोरखपुर नेशनल हाईवे 29। जो सारे एक्स्ट्रा इंटरचेंज हैं उनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। कासिमाबाद में जो है 310 किलोमीटर बनेगा, यहाँ पे भी जो है अप्रोच मार्ग और टोल बूथ के साथ बनेगा। पीछे मैंने इसके प्रूफ भी लगा दिए हैं, और जो पुराने आपका दोस्तपुर का था वो उसका तो मैंने वीडियो ही बनाया हुआ, आप 2 से 3 वीडियो जो मेरी पुरानी आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली 4 जो है इंटरचेंज या 4 स्लिप रोड या आप अप्रोच मार्ग कह सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है। अब जो आखिरी वाला है 15वां कह सकते हैं, NH31 पे जो बन रहा है लास्ट में, जो आपका हैदरिया के पास बन रहा है, जहाँ से एलिवेटेड लिंक रोड बनेगा बक्सर तक, और ये यहाँ से आप जो है बिहार बलिया के लिए पहले भी आप एग्जिट ले सकते हैं, यहाँ के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। बक्सर जाने के लिए ये आपका एग्जिट सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। 15 इंटरचेंज बन रहे हैं, और ज़्यादा बन रहे हैं, प्लान से ज़्यादा बन रहे हैं। 8 वे साइड एमएनटीज़ बन रही हैं। इन कंपेरिजन टू लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे ज़्यादा आपके जो है इंटरचेंज बन रहे हैं, ज़्यादा वे साइड एमएनटीज़ बन रही हैं। आगे देखते हैं रोड की क्वालिटी क्या होंगी, लेकिन आप स्पीड टेस्ट देख लीजिए, हम लोग 110 पे चल रहे हैं और गाड़ी में कोई भी जर्क नहीं है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लखनऊ से बक्सर पटना की दूरी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।